सत्यनाम। मेरा प्रणाम सतगुरु संत देवराज और गुरुजी जगत प्रेमी चंद्रदेव को। मेरा नाम हंसा मेहता है। मैं अमेरिका में कई सालों से रह रही हूँ। मेरा जीवन सुख शांति और सुविधा में बीत रहा है। मेरे जीवन की सफ़र कुछ ऐसे प्रवाह में से गुजर रही है। मैं पहले 1967 से भगवान श्री रजनीश, जो अभी ओशो के सन्यासी थी, अपने ही घर में मैंने सेंटर भी बनाया था, जिसमें सब कुछ बुक्स, ऑडियोस, वीडियोस वगैरह वगैरह प्राप्त की थी। आज भी लाइब्रेरी में सब मौजूद है। मैं उन्हीं के ज्ञान को सुनती थी, पढ़ती थी। ओशो ज़्यादातर जोर ध्यान में अनिवार्य रूप से लगाता था। उसकी ज्ञान शैली सब पाखंडियों, आडंबरों से अलग थी। सबका पूरी तरह खंडन किया था। अनेक विषयों पर ज्ञान बांट रहा था। मुझे पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान से खूब लगाव था। मैं प्रेम से सब ग्रहण करती रही थी। दूसरी शैली में मेरे लिए 1990 में लज़ारिस नाम की चैनलिंग, अमेरिका में ही कंसेप्ट सिनर्जी संस्था में भी मैं शामिल हुई थी। उन्होंने मनुष्य जीवन की सच्ची रहनी कहनी पर जो भी हो रहा है, क्या, क्यों, कैसे, कब वगैरह वगैरह सब तरह के आयामों से ज्ञान से समझाता था। सबको मार्गदर्शन सफल होने का दिया जा रहा था। मैं 33 सालों से जुड़ी थी और सब सेमिनारों में भी अनेक शहरों में उपस्थित होती थी। मेरे पूरे जीवन की शैली में सत्य ज्ञान की रौनक, हौसला, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से भरा मार्गदर्शन मिलता रहा था। लज़ारिस चैनलिंग अब तक की विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब भी उसको दुनिया में कुछ उंगली पर गिने चुने लोगों ही जान पाए थे। फिर आगे की सफ़र में, जो कि मेरा सबसे निकृष्ट प्रयत्न साबित हुआ, मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो वास्तविक अनुभव हुआ उसी का ही मैं वर्णन कर रही हूँ। जब मैंने YouTube पर रामपाल जी महाराज को सुना, जो कबीर साहब का ज्ञान देता था, जो आज बिल्कुल साहब के खिलाफ दिया गया ज्ञान साबित हुआ है। सब तरह के शास्त्रों की आड़ में खुद को अपनी पुष्टि करने से भोली जनता को अंधविश्वास में धकेलता रहा है। कबीर साहब ने कोई भी शास्त्रों की जिक्र कभी भी की ही नहीं थी, इसलिए उसका ज्ञान साहब के खिलाफ दिया गया माना जाता है। लेकिन मेरा तो बचपन से ही कबीर से लगाव था। तब मुझे मालूम भी नहीं था कबीर के नाम के पीछे साहेब लगाया जाता था। फिर भी मैंने सीढ़ी माध्यम से अमेरिका में ही नाम दीक्षा ली थी। मुझे कुछ मंत्रों का जपने का, 3 बार पाठ कराने का और ओम सोहम का अजपा जाप, सतनाम, उसके हिसाब से सारनाम ओम तत्सत, सांकेतिक नाम हिरियम, किलियम, श्रेयम वगैरह वगैरह मंत्रों दिया गया था। मूर्तियों की, देवी देवताओं की पूजा बंद करने की सूचना भी दी गई थी। उसी समय मैंने कबीर साहब का बड़ा ग्रंथ कबीर सागर को बहुत ध्यान से पढ़ा था, सच सच मानकर। और भी कबीर पुस्तकों को भी मैंने पढ़ा था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि सब में सच्चे ज्ञान की छेड़छाड़ की गई थी। मनगढ़ंत वाणियाँ बनाकर नकली ज्ञान कबीर का नाम लेके थोपा जा रहा था।
उसकी दररोज ही जाने वाली सूचनाओं भी इतनी अज्ञानता, नासमझ से, पाखंड से भरी दी जा रही थी, बिल्कुल कचरा समान, और साहब के आदेशानुसार दी जा रही थी, ऐसा बताता था। मानो खुद की तरह ऐसे ही साहब को भी नीचे की तरफ खींच रहा था, अज्ञानतावश। तब मुझे लगा इसकी शिक्षा में कुछ भी सार नहीं है। मैंने तुरंत निश्चय कर लिया अलग हो जाने का। मुझे तो कबीर साहब के ज्ञान पर पूरा विश्वास था, खूब दिलचस्पी भी थी। मेरे अंतर्मन ग्रह में तो साहब से लगन लगी ही थी, प्रेम हो ही गया था, प्रेम करना नहीं पड़ा था। मैं ऐसा ही मानती हूँ कि स्वयं कबीर साहब ने मेरा हाथ पकड़कर सब पाखंडों, आडंबरों से मुक्त होने करके मेरा मार्गदर्शन किया है। मैंने कबीर साहब सदगुरु को ही अपने भावों को प्रकट किया था। सहायता के लिए, उभारने के लिए मैं मुक्त होना चाहती थी, वगैरह वगैरह। मानो मेरी दिल से की गई प्रार्थना सुनी गई, और उसी समय मैंने पहली बार YouTube पर ही सार शब्द सत्य पुरुष चैनल पर सदगुरु संत देवराज को, जो आदि अनादि मुक्ति पंथ का प्रथम सदगुरु माना जाता है, मैंने देखा और पहला ही सत्संग सुना। कुछ ऐसा कहा गया था थोड़ी वाणी में, खुद अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, विवेक बुद्धि को जगाओ, सत्य मार्ग पर चलो। जीवन का लक्ष्य रसपूर्ण बनाना चाहिए, परमात्मा पाने का। आत्मा का सुख केंद्र पर घटता है, शरीर परिधि पर तो दुख ही है। उस रस में सदा अमृत बरसता है, जहाँ द्वंद्व नहीं है। जो तुम पाना चाहते हो वो तो आप में मौजूद ही है। आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, जानने की ही बात है, परमात्मा तो मिला ही हुआ है, वगैरह वगैरह। जब मैंने सुना मैं तो अत्यंत प्रभावित हो गई। ऐसा उसको पहली बार ही सुना, मुंह से निकल गया, ओ माय गॉड, ये कौन है? इतना जुआन दिखने वाला बेधड़क कबीर साहब की वाणी पर बोलता ही जा रहा है, कोई भी बुक, रेफरेंस, पॉइंट्स, नोट्स के बिना, बिल्कुल एक्सटेम्पर ही गा गा के सुना रहा है। ये तो कोई माइकल लाल ही होना चाहिए। उसी समय से मैं अंतर्मन से उसी के साथ पूरी तरह से जुड़ गई थी। ये बिल्कुल सत्य हकीकत है। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानती थी। कबीर साहब की मधुर वाणी ने मेरा मन मोह लिया। मैं अत्यंत आनंद से भर गई। फिर तो 1-1.5 महीना तक मैं उन्हीं का सत्संग सुनती रही। बाद में मैंने आदि अनादि मुक्ति पंथ संस्था में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप जरिए के माध्यम से एक पत्र लिखा था ऑन जनवरी 13, 2021 में, लेकिन 2-3 सप्ताह तक कुछ भी जवाब नहीं आया। पता नहीं क्यों, शायद मेरी उम्र बीच में आई होगी और मैं अमेरिका में थी तो विश्वास नहीं आया होगा। मैंने दूसरा पत्र भी लिखा, मेरा क्या दोष है, मैंने तो पहली बार ही आपको देखा, सुना और जुड़ने का निश्चय किया था। मेरी दृढ़ता को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। तब जाके यस हाँ में जवाब आया था। मैं खुश हो गई थी। फिर फरवरी 15, 2021 में संस्था से जुड़ गई थी। सब नियमों का पालन करने को बोला गया था। जब मैंने पढ़ा सब नियमों को तो मेरे लिए सब सरल था। बाद में कभी कभी मैं फ़ोन पर भी बात करती थी। तब मुझे ऐसा लगता था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं मानो कबीर साहब से मिलके आई, बातें की है,
मानो अंदर से सारी चेतना पुलकित हो जाती थी। जब कुछ कारणवश फोन नहीं हो पाता था तो मैं बहुत निराश हो जाती थी। ऐसा लगता था कि मैंने आज साहेब से मिलने बात कर नहीं पाई, वंचित रह गई। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे सद्गुरु संत देवराज से जैसे एक गुरु शिष्य के बीच प्रेम होना चाहिए, वो अपने आप ही हो गया था, किया नहीं गया था। लगन कुदरती ही लग गई थी। मैं आनंद से रहने लगे। संत देवराज को भी शायद ये सब सच मानना मुश्किल पड़ा होगा। समय फरवरी 15, 2021 से आज तक उस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। मुझे ऑन अगस्त 20, 2023 अमेरिका से ही भारत में अगस्त 2023 12 AM समय जो निर्धारित किया था, मुझे सद्गुरु संत देवराज से 4 शब्द आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान को प्रदान किया गया था। इस कार्य में गुरु जी को भी पूर्णतः सफलता मिली थी। मैं अपने ही शब्दों में मेरे अनुभव का वर्णन एक छोटी सी वीडियो में किया था पहले। अब तक जाना कि ऐसा ज्ञान सच्चे भेदी संत सद्गुरु देवराज के बिना पाना मुमकिन है। वैसे संसार में अनेकों धर्मों की स्थापना होती रही है, लेकिन ऐसा ज्ञान कभी भी दिया हुआ सुना नहीं था। मुझे तो ऐसा कहीं भी दिखता भी नहीं है। लेकिन कबीर साहब का सत्य मार्ग का मुक्ति का रास्ता दिलाने वाला ज्ञान की जिक्र की गई थी, जिस पर बताइए मार्ग पर मनुष्य चल सके, भव पार उतर सके। मैं तो आनंद विभोर हो गई, मानो मेरे जीवन का पहला मकसद पूरा हुआ। अनेक वर्षों की साधना निष्फल नहीं जाने दी सद्गुरु ने इस जन्म में। साहेब ने बीजा की सब वाणियों में कहा गया है कि सच्चे भेदी सद्गुरु की शरण में जाकर 4 शब्द की प्राप्ति करने का ये काम सद्गुरु ही सच्चा संत ही कर सकता है। और आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज गद्दी पर आ चुका है, संस्था में हाजिर है। सत्य मार्ग पर चलाने वाला, सत्य शिक्षा देने वाला, तीनों चैनलों द्वारा, एक कबीर गुरु ज्ञान, दूसरी 4 शब्द पे सत्य पुरुष और तीसरी विश्व गुरु ज्ञान विश्व शांति अभियान द्वारा सारे विश्व को सत्य ज्ञान प्राप्त करा के जो क्षमता को बढ़ा रहा है, वो भी घर बैठे ही सारे जगत में अब सत्य ज्ञान का झंडा लहरा सके। स्थापना मार्च 2020 में की गई थी। सत्य का झंडा गड़ा गया था। मैं 4 शब्द भेद सत्य पुरुष चैनल का आभार मानती हूँ, क्योंकि आज अनेक जिज्ञासु शिष्यों के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है। सबको अगत्य की शिक्षा ज्ञान आसानी से मिल रहा है। अंत में बंधुजनों, उठो, जागो, प्रेम से सत्य मार्ग पर चलते चलो और जीवन की नैया को आगे बढ़ाते जाओ। मेरा आप सबको प्रेम भरा नमस्कार स्वीकारिए।